पहला गुण हो गया, डालो दूसरा गुण, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत था ना बाबू, वैसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता है। अच्छा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत याद है क्या है? क्या था? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, याद है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहेगा, तो जहाँ ऊर्जा है वहाँ आवेश लिख दो, क्या होगा? आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का क्या है? सिद्धांत है। लिख लीजिए, फिर समझाऊंगा। लिखिए, आवेश का दूसरा पॉइंट, आवेश का संरक्षण, डालिए हेडिंग, आवेश का संरक्षण डैश, लिखिए उसमें आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अब सुनिए, ए हीरो लोग, आप लोग सुनिए केवल, ये ऑफलाइन नहीं चल रहा है, हम भगा देंगे अभी लिखना होना नहीं, इतना टाइम नहीं मेरे पास है। वीडियो पॉज करो और लिखो, जो बोलने पर वो समझो, ठीक है? ये नहीं कि हम 1 घंटे का लेक्चर 2 घंटे में पढ़ाए, लिखना होना, कलम कापी सब बंद, कलम नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल सुनना है। ये ऑफलाइन नहीं है कि आप लिख रहे हैं, पहले समझिए, घर पे जाके वीडियो मिलेगा उससे लिखिए, ठीक, ताकि मैं तेज़ी से पढ़ा सकूँ। तो इसी तरह से ना 1-8 घंटा लग जाए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब कलम कापी कोई नहीं यूज करेगा, बस आप लोग काम में आइए, कैमरा सेट करिए, बानर की तरह बैठिए और धीरे से चले जाइए, ठीक है? अब सुनिए, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो पूछोगे सवाल, तब आवेश के साथ किया क्या जा सकता है? तो कहेंगे आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अब इसके आगे लिखो, बल्कि इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, बल्कि इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अब वह लाइन छोड़कर नीचे लिखिए, अब वह लाइन छोड़कर नीचे लिखिए। मैंने क्या सिखाया? जब लाइन छोड़ते हैं तो आधा लाइन छोड़कर लिखते हैं। लिखिए, अतः किसी विलगित निकाय का किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। अतः किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। आइए देखिए, अब सिखाते हैं। इधर आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। नीचे लाइन छोड़कर, अतः किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। अब सुनिएगा ध्यान से, सर विलगित निकाय का क्या मतलब हुआ? विलगित निकाय अंग्रेजी में क्या बोलते हो? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। पहले ये जानिए
सुन लीजिए, आपको कम से कम फिजिक्स में हमेशा ये वर्ड यूज होने वाला है, विलगित निकाय। तो हिंदी में विलगित का मतलब हमको तो नहीं पता, अंग्रेजी में अगर थोड़ा सा बोला जाए तो कहते हैं आइसोलेटेड। और आप लोग शेक्सपियर है, हमारे बच्चे में पता है कि आइसोलेटेड का हिंदी क्या होता है, आइसोलेटेड मतलब क्या होता है तो पता नहीं होगा, चलिए बता देते हैं। आइसोलेटेड का मतलब होता है ऐसे लोग जिन्हें दुनियादारी से कोई मतलब न हो, उन्हें क्या कहते हैं, आइसोलेटेड। क्लियर? तो कोई पूछेगा आजकल कोरोना में दो चीज़ हो रहा है, पता है, एक क्वारंटाइन हो रहा है और एक आइसोलेट हो रहा है। तो कोरोना में कब क्वारंटाइन रहा जाता है और कब आइसोलेट किया जाता है, ये पता है? ये दो अलग अलग वर्ड है। क्वारंटाइन का मतलब है कि इस बात की संभावना है कि आपको कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। यदि आप में कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप क्वारंटीन हो जाइए, ठीक है। आइसोलेट का मतलब होता है जब आपको कोरोना हो गया तब आप किसी के संपर्क में नहीं आए, बल्कि सबसे क्या रहे, दूर, बिल्कुल एक कमरे में। आपका ना कोई वॉशरूम यूज करे, ना आपका कोई बाथरूम यूज करे, ना आपकी कोई थाली यूज करे, ना आपका कोई कपड़ा यूज करे। मतलब आप एक कमरे में रहेंगे और इस कमरे में बिल्कुल क्या रहेंगे, अकेले। और तब तक इस कमरे से बाहर आप नहीं आएंगे जब तक आपको कोरोना ठीक न हो जाए। सुन लीजिए, वही आइसोलेटेड है, वही विलगित है। कोरोना हो गया आपको तो आप विलगित हो जाएंगे, समझे? विलगित मतलब एकदम क्या हो जाएंगे, अकेले। अगर कोरोना हो जाए, भगवान न करे किसी को हो, सावधानी बरतिए, लेकिन अगर मान लीजिए हमें ही कोरोना हो जाए, हमसे आप खूब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारे माँ बाप हमको खूब मानते हैं, हमारा भाई हमसे बहुत प्यार करता है, अगर मुझे कोरोना हो जाए तो मम्मी पापा भाई बहन सब, हे भैया क्या दूर रहिए। अगर नज़दीक चले गए गले मिलेंगे नहीं। अर्थात कोरोना होने पर मुझे क्या कर दिया गया, आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल अकेला। सुन लीजिए, अगर कोई बोला आइसोलेट, इसका मतलब क्या है, विलगित, मतलब बिल्कुल क्या, अकेले। अब इनको कोरोना हो गया है, एक रूम में इनको क्या कर दिया जाएगा, बंद, और इनको कह दिया गया ये इंसान क्या हो गया है, आइसोलेट। भगवान न करे, ये ध्यान से सुनिए, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। अब मान लीजिए इनके घर में कोई फंक्शन पड़ गया, इनके घर में इनके बहन की सगाई अगले दिन होने वाली है। आप बताइए ये जाएंगे, नहीं ना जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि ये अपने परिवार से क्या हो गए हैं, आइसोलेट, मतलब विलगित हो गए। मतलब अब इनका इनके परिवार से कोई संबंध नहीं है। तो आइसोलेट को तो समझे, आइसोलेट मतलब होता है बिल्कुल अकेला, इन्हें बाहरी दुनिया से कोई मतलब न हो, ऐसे लोग क्या कहता है, आइसोलेटेड। क्लियर? तो आइसोलेटेड मतलब विलगित। विलगित का मतलब क्या सीखे, ऐसे लोग जिन्हें दुनियादारी से कोई मतलब न हो, ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर? तो पहले मुझे ये सिखाना था, आइसोलेटेड का मतलब सीख गए। हिंदी में क्या होता है, विलगित। पहले विलगित का मतलब सीख लो, सीख लिए होगे ना। कहानी अच्छा सुना है, सुन लिए। कोरोना होने पर आप क्या होंगे, क्वारंटीन होंगे, क्वारंटीन होंगे कि आइसोलेट होंगे, आइसोलेट होंगे। कोरोना हो जाएगा तो आप आइसोलेट होंगे, और कोरोना के लक्षण होंगे, लक्षण पाने की संभावना होगी तो क्वारंटीन होंगे। और जब कोरोना हो जाएगा तो आप क्या हो जाएंगे, आइसोलेट। और जब आइसोलेट हो गए, आपको कोरोना हो गया तो आप क्या हो जाएंगे, आइसोलेट। और जब आइसोलेट हो जाएंगे तो क्या आप अगल बगल के लोग आपसे मिलने आएंगे, तो आपसे मिलने नहीं आएंगे। मतलब आपका दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होगा। उसको क्या बोला था, आइसोलेट।
तो कोई पूछेगा विलगित क्या होता है, आइसोलेटेड का हिंदी मतलब क्या होता है, विलगित। विलगित का मतलब एकदम अकेला, समझे। फॉर एग्जाम्पल अभी और सिखाते हैं, आइसोलेटेड मतलब सीखना है, आज के बाद फिर नहीं सिखाएंगे। क्लियर, एक एक टर्म समझिए फिजिक्स का। आइए अगला, आप लोग अपने मोहल्ले में देखे होंगे कुछ परिवार ऐसे होते हैं, कुछ परिवार ऐसे होते हैं 10 घर है, 10 घर में से एक घर ऐसा होता है, 9 घर में कोई मर जाए, कोई जन्म ले ले, जिंदा हो जाए, कोई फंक्शन पड़ जाए, 10वां घर उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। तो लोग क्या कहते हैं, मारा मदवा कुल बेकार घर है, कहते हो ना। इसका मतलब क्या है, वो परिवार उस मोहल्ले में वो परिवार क्या है, आइसोलेट है। कितने लोगों से, 9 लोगों से क्या है, आइसोलेट है। क्लियर। आइए, तो आइसोलेट सिखा दिए, बिल्कुल अकेला, जिसे दुनियादारी से मतलब नहीं है। अब आते हैं किस पर, सिस्टम पर। सिस्टम की परिभाषा बताए थे आप लोगों को, सिस्टम की परिभाषा बताए थे। सर सिस्टम क्या होता है, कहोगे 2 अथवा 2 से अधिक लोगों का ऐसा समूह, 2 या 2 से अधिक लोगों का ऐसा समूह, क्या मेरा हीरो, 2 या 2 से अधिक लोगों का ऐसा समूह जो एक रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार क्रियान्वित होते हैं। क्लियर, उसे क्या कहते हैं, सिस्टम। तो सिस्टम में कितने लोग होते हैं, 2 अथवा 2 से अधिक लोग। तो जहाँ कहीं भी कोई काम एक नियम कानून के अनुसार हो और वहाँ काम करने के लिए 2 अथवा 2 से अधिक लोग हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल सुरेश क्लासेस से क्या है, सिस्टम है। कैसे, यहाँ टीचर्स हैं, यहाँ बच्चे हैं, यहाँ आपका वाइट बोर्ड है, फैन चल रहा है, लाइट है, और कोरोना होने की वजह से ऑनलाइन क्लास चल रहा है। ऑनलाइन क्लास के लिए कैमरा भी लाए हैं, ट्राइपॉड भी है, बोया का माइक भी है, उधर से चार्जर लगा हुआ है, उसके बाद बाबू उसमें कार्ड लगा हुआ है। तो ये सब सुरेश क्लासेस के क्या है, सिस्टम है। ये सुरेश क्लासेस के सिस्टम का एक अंग है, समझे। तो सिस्टम मतलब क्या होता है, 2 अथवा 2 से अधिक लोगों का समूह, बस इतना भी समझिए। सिस्टम का मतलब क्या होता है, 2 अथवा 2 से अधिक लोगों का एक समूह जिसमें कोई काम नियम कानून के अनुसार होता है। क्लियर। तो चलिए, तो आइसोलेटेड सीख लिया और सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल अकेला। और सिस्टम में 2 अथवा 2 से अधिक लोग होंगे। तो मान लेते हैं बाबू, सुनिए ध्यान से, एक सिस्टम है, एक क्या है, सिस्टम। एक सिस्टम में 2 लोग हैं, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है, और इन दोनों लोगों को बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। इस सिस्टम में कितने लोग हैं, 2 लोग, ए और बी। और इन दोनों लोगों का बाहर एक, ये दुनिया किसकी, ये दुनिया कौन है, बाहर की दुनिया है, जो इधर वाली है, ये दुनिया क्या है, बाहर की दुनिया है। ये क्या है आप लोगों की, बाहर की दुनिया है। ये क्या है, बाहर की दुनिया है। ये क्या है, बाहर की दुनिया है। बाहर की दुनिया मतलब अगल बगल के लोग। क्लियर ना। तो अब देखो, ए है और ए बी है। इन दोनों लोग बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। इनके घर शादी पड़ा, इनके घर शादी पड़ा, पर इनसे मतलब नहीं है। इनके घर, बेचारे के घर कोई मर गया, फिर भी इनसे मतलब नहीं है। मतलब ए और बी को बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो इस सिस्टम को क्या बोला जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर। क्लियर। ये साधु संत लोग क्या होते हैं, आइसोलेट। असली साधु संत, नकली नहीं। नकली बाबा लोग, सॉरी हम नहीं बोल सकते इस चीज़ को, सॉरी।
ये चूँकि ये वीडियो जाएगी ऑनलाइन तो आप समझ सकते हो, बहुत सारी बातें बोलें, किसी को बुरा लगे, किसी को ख़राब लगे, इसलिए अपना स्टेटमेंट वापस लेते हैं। तो बाबू आइसोलेटेड मतलब होता है विलगित का मतलब होता है जैसे साधु संत जी लोग जीते हैं, कैसे बेचारे वो पहाड़ पर चले जाते हैं और एक तो झोपड़ी लगा लेते हैं, वहीं तपस्या करते हैं, बाहर की दुनिया से मतलब नहीं है। कौन पीएम बन रहा है, कौन सीएम बन रहा है, देश में दंगा हो रहा है कि कोरोना हो गया है, उनसे मतलब नहीं है। तो साधु संत लोग कैसे होते हैं? आइसोलेटेड। क्लियर? बात समझ में है ना? तो आइसोलेटेड का मतलब क्या है? विलगित निकाय मतलब इन्हें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं इसको क्या नाम दे दिया? आइसोलेटेड। क्लियर? अब देखिएगा, अब ध्यान सुनिएगा। मान लेते हैं इस पर +10 कूलम का आवेश है, इस पर +10 कूलम का क्या है? आवेश है। क्लियर? इस पर मान लेते हैं +20 कूलम का आवेश है। क्लियर? समझने के लिए जो लिखवाए हैं, आवेश का संरक्षण आता है 1 नंबर में आएगा। आवेश संरक्षण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो क्या मैंने लिखवाया बाबू? आवेश न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। क्लियर बाबू? अतः विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। तो मुझे जहाँ तो लगता है मैंने आपको विलगित क्या किया? सिखा दिया। ये बाबू कैसा सिस्टम है? आइसोलेटेड सिस्टम है। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। एक पर आवेश +10 कूलम, दूसरे पर आवेश +20 कूलम। ये पूरा एक क्या है? सिस्टम। हिंदी में क्या है? निकाय। तो निकाय का कुल आवेश बताओ तो। निकाय पर निकाय का कुल आवेश कितना हो गया? 10 + 20 कितना हो गया? 30 कूलम। क्लियर? देखो इस सिस्टम में इसमें कितने लोग हैं? 2 लोग। ये लोग आपस में एक दूसरे के फंक्शन में जा सकते हैं, पर बाबू बाहर की दुनिया के साथ नहीं जा सकते हैं। अब हुआ क्या? इनके पास कुल कितना आवेश हो गया? 30 कूलम। अब इन्होंने अपना 2 कूलम आवेश, ए ने 2 कूलम आवेश बी को क्या किया? दे दिया। तो अब कितना हो जाएगा? ए पर कितना कूलम आवेश हो जाएगा? 8। बी पे कितना हो जाएगा? 20 × 2 = 22 कूलम। 20 × 2 = 22 कूलम। अब बताओ, पहले 30 था, अब ए ने बी को 2 कूलम आवेश क्या किया? दे दिया। तो ए के पास कितना आवेश है? 8 कूलम। बी के पास कितना आवेश है? 22 कूलम। अब बताइए कुल कितना आवेश है? जोड़िए फिर से। अब बताइए ध्यान से दूसरा। अब बताइए दूसरा आप लोग। बात नहीं, बिल्कुल है इधर। अब बताइए निकाय का कुल आवेश कितना है? निकाय का कुल आवेश अब बताइए कितना है? तो क्या बोलोगे? पहले कितना हो गया? 8। अब कितना? फिर 22। अब 22 8 क्या बाबू? 30। बताइए पहले कितना था? 30। बाद में कितना है? 30। और जिसका मान नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? नियत है, मतलब कांस्टेंट है। बताओ इस निकाय का आवेश बदला? देने से पहले भी 30 था, देने के बाद भी 30 है। पर कैसा निकाय होना चाहिए? विलगित निकाय होना चाहिए। अंग्रेजी में आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। इसे ये आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं, बाहर से नहीं। क्लियर मेरे हीरो? तो मैंने क्या सिखाया कि विलगित निकाय में कुल आवेश क्या रहता है? नियत रहता है। इसका जितना पहले होगा उतना ही बाद में। पहले भी 30 कूलम, बाद में भी 30 कूलम। तो बाबू इस निकाय में कुल आवेश क्या है? नियत है। यही आवेश संरक्षण का क्या है? सिद्धांत है। पढ़ लीजिए मैंने क्या लिखवाया है मेरे साथ। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, या आपको डलवाए हुए
हेडिंग डलवाए हैं आवेश का संरक्षण। क्या लिखे हो? आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। क्लियर? अब इसी में एक उदाहरण लिख लो, नीचे लिखो उदाहरण। उदाहरण तो मैं अभी बस थोड़ा सा बता रहा हूँ, जब हम लोग परमाणु संरचना में नाभिक की संरचना पढ़ेंगे तो आएगा ये चीज़। उदाहरण में जैसे युग्म उत्पादन, युग्म उत्पादन, युग्म उत्पादन, युग्म उत्पादन। अब चलिए, तो मैंने क्या सिखाया है कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश क्या होता है? नियत होता है। जैसे उदाहरण में क्या बाबू? युग्म उत्पादन। चलिए देखिए ध्यान से, होता क्या है। मैं एक नाम लूँगा, एक नया नाम लूँगा, आपके लिए नया होगा लेकिन घबराइएगा मत। आप लोगों ने नाम सुना होगा अल्फा, बीटा, गामा, कीड़े, नाम सुने हो? नाम सुने बाबू? अल्फा, बीटा, गामा, ऐसा नाम सुने होंगे आप लोग। तो सुन लीजिए ध्यान से, मैं अभी बताऊंगा। ये गामा है, ये क्या है? गामा। बना लो गामा। कई लोग वाई बना देंगे, वाई। हाँ, वाई टाइप का ही गामा होता है, पर थोड़ा सा। कभी जिंदगी में चिड़िया उड़ाए हो तुम लोग? तो लो, चिड़िया उड़ा दिए और इसके बाद एक लंबा लाइन खींच दिए, क्या हो गया? गामा। सुन लो, गामा पर गामा उदासीन होता है, मतलब गामा पर कोई आवेश नहीं होता है। तो बाबू गामा पर कुल आवेश कितना हो गया? 0। कुल आवेश कितना हो गया? 0। और आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? जितना पहले आवेश है उतना बाद में आवेश होना चाहिए, उससे न अधिक होना चाहिए न कम होना चाहिए। तो गामा पर आवेश क्या है? 0। अब ध्यान से, ये युग्म उत्पादन